फ्रेंड्स, आज बनाएंगे पान, जो कि बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाएंगे। और एक पान अगर आप माता को रोज़ाना अर्पण करते हैं और उसके बाद सब कोई उसको प्रसाद की तरह खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और बाकी का प्रसाद तो अच्छा होता ही है, लेकिन पान जो है वो हर भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और इसको पान को एक पत्ते को उठा के, मतलब एक जो पान मैंने बनाया है उसको एक पान का बीड़ा बोलते हैं। और उसको पूरा ही उठा के आपको खाना होता है, उसको खोलना नहीं होता है। पूरा ही उठाइए और मुंह में गोलगप्पे की तरह गपक जाइए। बहुत ज़्यादा मतलब स्वादिष्ट लगता है और हेल्दी होता है। और इसको बहुत हेल्दी तरीके से बनाएंगे जिससे कि माता बहुत प्रसन्न होंगी। तो सारे पान पत्ते को धो लिया है अच्छे से और उसके बाद सारे के डंठल को काट देंगे और डैब डैब करके हल्का सा ड्राई भी कर लिया है। ज़्यादा पोछा नहीं है, हल्का सा डैब डैब करके इसको ड्राई कर लेंगे सबको। और उसके बाद पान का बीड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे और आप इसको 9 दिन माता को चढ़ाएंगे तो माता बहुत ही प्रसन्न होंगी। और माता के मंदिर में जितने भी भगवान हैं उन सबको आप ये पान का बीड़ा चढ़ा सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान। तो 9 पान को मैंने ड्राई करके साइड में रख लिए हैं। अब साथ में मैंने लिए हैं 9 खजूर, जिसको मैंने धुल लिए थे और थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए या तो धूप में रख दीजिए या फिर पंखे के नीचे रख दीजिए। अब एक कट लगाइए और सारे ही खजूर का बीज निकाल लीजिए, बहुत ही आराम से निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। फ्रेंड्स, एक बार फटाफट से इसको बनाइए और कल ही माता को अर्पण कीजिए। इतना ज़्यादा माता प्रसन्न होंगी ना। वो कुट्टू के आटा और वो सब तो आप अपने लिए बनाते हो, कुछ माता के लिए करिए। 9 दिन तो ये माता का होता है और माता को समर्पण होता है। तो गुलकंद लिया है, 2 चम्मच इतना गुलकंद लेंगे 9 खजूर में। और ये गुलकंद मैंने घर में बनाए हैं, इसकी रेसिपी डाली है, आप जाके देख लीजिए। उसके बाद हाफ टेबल स्पून लिया है मैंने सौंफ, क्योंकि मेरे गुलकंद में जो है सौंफ डला हुआ है। और मुखवास ले लिया है 1 चम्मच के इतना, जो मार्केट में मिलते हैं। तो ये कोई भी मुखवास आप ले सकते हैं, ना हो तो सिर्फ मिश्री ले लीजिएगा, मिश्री डाल दीजिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें डालेंगे। थोड़ा सा मैंने इलायची का पाउडर डाला है और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही हम शहद डालेंगे। शहद से बाइंडिंग होगा जिससे कि हम इसको आराम से भर पाएंगे। और उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे, 2-3 पान को फोल्ड करके। ज़्यादा पान के लिए नहीं काटेंगे क्योंकि हमें इस खजूर के अंदर भरना है, तो कम ही जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। तो बस 2 या 3 पान को अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा और उसको बारीक बारीक काट लीजिएगा, बिल्कुल पतला पतला काट लीजिएगा, छोटे छोटे। और उसके बाद इसमें डाल दीजिएगा थोड़ा सा नारियल का, जो डेसिकेटेड नारियल आता है वो डाल दीजिए, या आपके पास कच्चा नारियल हो तो वो भी आप घिस के डाल सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, थोड़े से खजूर, थोड़ा सा जो किशमिश है उसको काट के डाल दीजिएगा। सब कुछ बारीक बारीक काटिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक काट के उसके बाद डालिएगा। और 2-3 पत्ते धागे मतलब इसमें डाल देंगे हम केसर के, क्योंकि हम माँ के लिए बनाए हैं। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए मतलब ये सब चीज़ें डालेंगे, तभी तो माँ प्रसन्न होंगी। ना ही सिंघाड़े के आटे से, ना ही कुट्टू के आटे से। माता को प्रसन्न करने के लिए ये सब चीज़ें बनाइए जो उनको प्रिय है। और बहुत सारी रेसिपी में मतलब वीडियो में बनाया जाता है, दिखाया जाता है कि ये बनाओ वो बनाओ। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आप माँ को अर्पण कीजिए और देखिए कैसे आपको भी खुशी मिलेगी और माँ भी प्रसन्न होंगी। एक बार मेरे कहने से इन चीज़ों को आप माँ को अर्पण कीजिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। स्पून से ये मिक्स नहीं होगा, हल्का से स्पून से मिक्स कीजिए। उसके बाद हाथों से इसको हल्की सी बाइंडिंग देते हुए इसको मिक्स कर लीजिए। मतलब उसमें जो भी थोड़े थोड़े से मोटे मोटे से गुठली सी है उनको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जैसे किशमिश वगैरह है और थोड़ा सा हनी डाला है हमने, जिसकी वजह से वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, चटनी नहीं बनानी है, बस इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है। और उसके बाद अब हम किशमिश को, एक एक किशमिश को उठाइए और बस उसमें 1-1 चम्मच इतना भर लीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि 1 चम्मच ही भरना है, जितना भर जाए, आपसे जितना भरा है उसमें आधा चम्मच ही भरे तो आधा चम्मच ही भरिए। बस उस सीड बीज की जगह आपको इन मसालों को भर देना है पान वाला। तो इसमें पान है तो आप चाहें तो बच्चों को ऐसे भी दे सकते हैं, माँ को ऐसे भी अर्पण कर सकते हैं। तो ये रेडी है खाने के लिए। और इस पर मैं थोड़ा सा डेसिकेटेड नारियल से इसको डेकोरेट करूँगी। और आप चाहें तो चांदी का वर्क भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि जो प्योर चीज़ें हमें मिल रही हैं तो उसको आर्टिफिशियल क्यों बनाना है ना। तो आर्टिफिशियल ही होगा ना। तो जो प्योर चीज़ें हैं वो तो प्योर ही है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं इस पर नारियल का ही बुरादा थोड़ा सा डालूंगी, जो डेसिकेटेड वाले हैं तो यही डालूंगी। और अब इसको पान में रैप कर लेंगे। आप चाहें तो रैप मत करिए, ऐसे भी आप अर्पण कर सकते हैं माँ को। और मैं इसमें रैप कर दूंगी तो थोड़ा सा पान की जो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पान हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको नहीं पता हो फ्रेंड्स तो आप गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि पान खाने के कितने सारे फ़ायदे हैं। तो इस तरह से देखिए कट कर लिया है मैंने तिकोने में और दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे और बस इसको लॉन्ग से लॉक कर देंगे। इसी चीज़ को लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, ऐसे वैसे सिंपल सा होता है, कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। बस काटिए और इस तरह से लॉक कर लीजिए। और नहीं तो सिंपल सा एक पान का पत्ता लीजिए और उसको फोल्ड कर लीजिए
और बस लॉक कर लीजिए। कैसे भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से बनाने से थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगता है, तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। पर माता को तो आप कैसे भी अर्पण करेंगे, बस प्योर और शुद्ध चीज़ें अपने हाथों से बना के चढ़ाएंगे तो माता बहुत प्रसन्न होंगी। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर की हूँ दोस्तों आप लोगों से। अब ये जो बचा हुआ पत्ता है, इससे भी आप एक बना सकते हैं। इस तरह से फोल्ड कीजिए और फिर इसको भी लौंग से लॉक कर दीजिए। तो आपको तो पता ही है फ्रेंड्स कि लौंग माता को कितना पसंद है, और सब भगवान को लौंग कितना पसंद है, और कितने सारे ग्रह ठीक होते हैं लौंग से। तो इसलिए आप इसमें लौंग डालेंगे और फिर इसको खाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा है। जब बच्चों को दें तो लौंग को निकाल दें, बच्चे लौंग के साथ नहीं खा सकते हैं। बच्चों को आप लौंग निकाल के दे दीजिएगा। लौंग को आप अपना सब्जी वगैरह में इस्तेमाल कर लीजिएगा, छोले वगैरह जो भी बनाते हो उसमें। और इस तरह से एक एक करके सारे ही खजूर को रैप कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरे कहने से इसको चढ़ाइए, देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। चाहे आप कुछ भी माता को अर्पण कर लें। और आजकल तो मतलब माँ को क्या पसंद है, ये चीज़ों को ध्यान ही नहीं रखा जाता है वीडियो में। मतलब 9 दिन तो 9 रंग के कपड़े लोग खुद पहन के बैठ जाते हैं। अरे माता के लिए 9 रंग के कपड़े मतलब कहा गया है कि माँ 9 रंग के कपड़े माता को अर्पण करना है। माँ के लिए 9 रंग के कपड़े चाहिए 9 दिन में। और आप अच्छे पहनिए, अच्छी बात है, लेकिन पहले माता के लिए 9 रंग के ड्रेस लाइए। लोग तो अपने लिए ही 9 रंग की साड़ी 9 दिन पहनूंगी, 9 दिन तैयार होंगी। फ्रेंड्स इस सबको चेंज कीजिए और देसी खाइए, देसी रहिए, ठीक है। इसी में भलाई है आपकी और हमारी। और अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि उसमें मेरी भलाई छुपी हुई है। जी हाँ, उसमें मेरी भलाई छुपी हुई है और आपकी भी। तभी तो इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे आपको। नहीं तो फिर 9 दिन में 9 रंग के कपड़े आप पहनते रहेंगे और आप सोचेंगे कि माता खुश हो जाएंगी। पहनेंगे और खुश माता कैसे होंगी? माता के लिए 9 रंग की ड्रेस लाइए ना, 9 रंग की चीज़ें लाइए ना। आप देखिए इसमें 9। अब इस पान को आप खुद देखिए, इसमें गिनिए कि कितने रंग हैं, 9 है या 9 से ज़्यादा हैं। तो इस तरह से चीज़ें चढ़ाइए, माता को खुश कीजिए और खुश रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, और अभी के लिए बाय बाय।